सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की अपनी जान लेने की खबर से हर कोई हैरान है। इस घटना से पहले शूट किए गए तकरीबन 1.5 घंटे लंबे वीडियो में उन्होंने न केवल अपनी अलग रह रही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक के नाम का भी जिक्र किया। इस वीडियो में अतुल सुभाष ने जज पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने एक किस्सा भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कैसे जज कौशिक उनके हालात पर हंसने लगी थी। इस वीडियो के बाद से ही जज रीता कौशिक के नाम की चर्चा चारों ओर है और हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर जज रीता कौशिक है कौन। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं जज रीता कौशिक की पूरी प्रोफाइल। वर्तमान में रीता कौशिक जौनपुर की फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनका जन्म 1 जुलाई 1968 में हुआ था। उन्होंने अपनी न्यायिक पारी की शुरुआत 20 मार्च 1996 में मुंसिफ के तौर पर की थी। 1999 में वो सहारनपुर जुडिशियल मजिस्ट्रेट रही। रिपोर्ट के मुताबिक वो साल 2000 से 2002 तक मथुरा में एडिशनल सिविल जज भी रही। इसके बाद वो सिविल जज बनी। साल 2023 में तबादले के बाद वो अमरोहा आ गई थी। इसके बाद उन्होंने साल 2003 से लेकर 2004 तक लखनऊ में स्पेशल सीजीएम की जिम्मेदारी संभाली और प्रमोशन के बाद वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनी। खबर है कि वो अयोध्या में भी जिला और सत्र न्यायालय में जज रह चुकी हैं। 2018 में वो पहली बार अयोध्या में फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज बनी। साल 2022 तक अयोध्या में रहने के बाद उनका जौनपुर ट्रांसफर हो गया। गौरतलब है, सुभाष ने अपने नोट में कोर्ट का एक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान जज कौशिक उनके हालात पर हंसने लगी थी। इस नोट के मुताबिक 21 मार्च 2024 को रीता कौशिक के कैबिन में वो और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया मौजूद थे। उन्होंने अपने नोट में इस किस्से को बताते हुए लिखा था कि सुनवाई के दौरान निकिता ने कहा कि तुम अपनी जान क्यों नहीं ले लेते, तो इस बात पर जज कौशिक हंसने लगी थी। अतुल सुभाष ने अपने नोट में कॉन्वर्सेशन का जिक्र किया है। ये कॉन्वर्सेशन कुछ इस तरह से है। सुभाष जज से कहते हैं कि मैम, आप पिटीशन देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं मेरी और मेरी फैमिली पर, कितने सारे केसेस डाले हैं। मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे, ये खुद घर छोड़ कर गई है, मेरी और मेरी फैमिली को हैरास कर रही है, मुझे बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता है। इस बात पर जज कहती है, तो क्या हो गया, केस डाल दिया तो तुम्हारी पत्नी है। इस पर सुभाष कहते हैं, मैम, अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखो तो लाखों आदमी अपनी जान दे रहे हैं फॉल्स केसेस की वजह से। इस पर उनकी पत्नी निकिता कहती है, तो तुम अपनी जान क्यों नहीं दे देते। सुभाष के मुताबिक इस पर जज हंसने लगती है और उनकी पत्नी को वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद जिक्र करते हुए सुभाष ने बताया कि जज ने उनसे रिश्वत मांगी। सुभाष के नोट के मुताबिक जज ने कहा, ये केस सब झूठे होते हैं, ऐसा ही होता है, तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये केसेस सेटल करा लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद सुभाष ने उनसे कहा, ठीक है मैम, आप सजेस्ट करो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस पर जज कहती हैं, हम एडजस्ट कराएंगे, मैं 5 लाख लूंगी और मैं सेटल करा दूंगी, इसी कोर्ट में सब सेटल हो जाएगा, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है, इतना पैसा कमाते हो तुम, निकिता भी एडजस्ट करेगी, नहीं तो जीवन भर तुम और तुम्हारे माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। बताते चले, अतुल सुभाष के अपनी जान देने के बाद इस मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और अंकल सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अतुल सुभाष की इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई स्तब्ध है।